ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, हमारी बात यही चल रही है कि ईरान को एक पॉइंट तो ये है कि ईरान ने आखिर ऐसा क्यों किया, एक ऐसी हरकत क्यों की जिसका उसको पता था कि मुंह तोड़ जवाब मिलना था, और एक ऐसी हरकत जो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस सेंस में साबित हुई कि हम काफ़ी अरसे से बता रहे थे ईरान को कि आपने ये कार्रवाई करनी है, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। आगे क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी को कल जो थ्रेट हुई थी उसका भरपूर बदला लिया है। पाकिस्तान ने कल भी सफारती और सियासी तमाम ऑप्शंस को बरकरार लाए, उसके ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया, लेकिन बदकिस्मती से जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनके डेवोस के अंदर जो स्टेटमेंट थी कि जिसके मुताबिक उन्होंने जस्टिफाई किया, और फिर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको मजीद प्रोवोकिंग स्टेटमेंट दी कि आइंदा भी हम इस तरह की स्ट्राइक करेंगे जब जब जो इस तरह का हमारा मौका मिलेगा। तो ये दो चीजें देखते हुए पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट जिसने कि रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया कुछ 24 घंटे से ज्यादा, तो उसने फिर वापस स्ट्राइक करना उसके ऊपर लाज़िम मलजूम बनता था ताकि हमारी डिटेरेंस वैल्यू कायम रह सके और आइंदा कोई मुल्क स्पेशली इंडिया इसको प्रेसिडेंस मानते हुए पाकिस्तान पे हमला ना करे। अब जो आपका सवाल है कि किस तरह से क्यों उसने किया होगा, तो दो तीन ऑप्शंस मेरे दिमाग में आती हैं कि ईरान ने ऐसी ऑप्शन की क्यों एक्सरसाइज की। सबसे पहले तो 2 रोज पहले जो है जयशंकर साहब जो है वो तेहरान में मौजूद थे और शायद उनकी जानिब से कोई इस तरह की इंटेलिजेंस शेयर की गई ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ के जिसमें बताया गया कि जो आपके करमान में 4 जनवरी को सुसाइडल अटैक हुआ था उसके जो करता धरता है वो पाकिस्तान में फलानी जगह पे मौजूद हैं, जबकि बदकिस्मती से वो एक छोटा सा गांव था कि जहां पे ये अटैक हुआ और एक पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज किया गया। लेकिन इसकी भी तफसीलात मजीद आना बाकी हैं और जो मेरे ख्याल में अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी। नंबर 2 जो एक रीजन हो सकती है कि ईरान ने जो ये बिल्कुल ना समझ आने वाली जो कार्रवाई की है वो शायद ये भी हो सकती है कि ईरान इंतहाई फोकस में है इस वक्त, क्योंकि इसराइल और जो फलस्तीन का जो इशू चल रहा है और उसकी वजह से जो गौसी ट्राइब्स बहरा अहमर के अंदर रेड सी में जो कार्रवाइयां कर रहे हैं तो उसमें ईरान की एक खातिर ख्वाह सपोर्ट मौजूद है। इसी तरह से हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, उसके उनको भी ईरानियन सपोर्ट मौजूद है। तो लिहाजा ईरान ने ऐसे ममालिक को जो कि स्पेशली यूएस को शायद दिखाने के लिए अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाने के लिए 3 ममालिक का जो किया उसको उनको चुना, जिसमें कि एक ऑलरेडी वीक मुल्क हैं सीरिया और इराक। लेकिन जो पाकिस्तान पे स्ट्राइक थी ये समझ से टोटली बालातर थी। ये एक चीज, ये पॉइंट ये भी है कि आप कह रहे हैं कोई इंटेलिजेंस शेयर की गई होगी, लेकिन ईरान के पास कल पूरा दिन था, हमने उनको पूरा टाइम दिया कि आप अगर माजरत करना चाहें तो कर लें, तब भी मामला सुधर सकते थे। लेकिन आप पहले तो उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, फिर वो ट्वीट जो थी उनके आला हुकाम की जानिब से वो डिलीट कर दी गई, लेकिन माजरत नहीं की। हो सकता है मामला बेहतर हो जाते। ये करके पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बिगाड़ के वही बात कि अचीव क्या किया, और अब जाहिर है अब उनकी तरफ से आई होप कि कुछ कंसिडरेशन होगी और कुछ सेंसिबल इस पे रिएक्शन होगा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान ने 24 घंटे से ज्यादा रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया और सियासी और सफारती तमाम ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया, लेकिन जो प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से आई ईरान के, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं थे। लिहाजा डिटरेंस जो वैल्यू है पाकिस्तान की बीइंग अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, वो किसी सूरत भी अंडरमाइन नहीं होनी चाहिए थी। और 76 सालों में ईरान के साथ हमारे कभी इस तरह के ताल्लुकात नहीं रहे, बल्कि ईरान वो वाहिद मुल्क है, सबसे पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज भी किया था। 71-65 वॉर में ईरानियन सपोर्ट भी रही, लेकिन जब से वहां पे रेवोल्यूशन आया है वो टेंजेंट चलते हैं दुनिया की जो पॉलिसीज हैं, जो कॉम्पिटिटिव ऑफ नेशंस की जो पॉलिसीज हैं अमन की, उसके ऊपर वो टेंजेंट चलते हैं और अपने रिलीजन को सामने रखते हुए वो खमनाई एक आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ते हैं। अहमद सईद मिन्हाज साहब, एक और फैक्टर भी है, एक और फैक्टर मुझे ये बताइए, हमने आज तक कभी अफगानिस्तान के साथ ऐसा नहीं किया, हालांकि अफगानिस्तान आपको पता है कि कितने मामलात में वो भारतीय सफारतखानों का मामला वहां पर जो हों उनकी मौजूदगी, भारत के साथ उसके ताल्लुक हों, या फिर ईरान में तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की हमें कार्रवाई करना पड़ेगी। क्या इस वक्त ये एक ट्राइका बना हुआ है इन 3 मुल्कों का अगेंस्ट पाकिस्तान? भारत की तो समझ में आती है ये तो 2 मुसलमान मुल्क हैं।
बिल्कुल देखें, जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो ईरान में हो या अफगानिस्तान में हो, बिल्कुल वाज़ेह है। चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट या उससे आगे निकलने वाली मुख्तलिफ जो शाहराएं हैं वो इंडियन फंडिंग से बनी हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर भी जो शाहराएं बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, स्पेशली वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल पैलेस बन रहा है या उनकी असेंबली की बिल्डिंग बन रही है, वो इंडियन फंडेड है। इसी वजह से जब इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो कोई भाईचारे के लिए तो कर नहीं रहा। पाकिस्तान दरमियान में मौजूद है, उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं कि पाकिस्तान का जो प्रेशर रहता है ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, ताकि इंडियंस वहाँ पे दरअंदाजी ना कर सकें और पाकिस्तान के ऊपर कोई फेक ऑपरेशन करके कोई हॉट परसूट या इस तरह के जो आए रोज वो धमकियां देता है, तो पाकिस्तान को एक किस्म का डाइल्यूट करने के लिए डबल फ्रंट या टू फ्रंट वॉर में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को एंगेज करना चाहता है। तो लिहाजा अफगानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करके एज अ क्विड प्रो को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वो इन दो ममालिक के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ये इंतहाई मायूब और मैं समझता हूँ कि समझ से बाला तर है कि दो इतने अच्छे हमसाये ममालिक जो कि मुस्लिम ममालिक भी हैं और पाकिस्तान के दरीना रवाबित हैं, चंद टकों के बाइस इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम करें। लिहाजा ये बड़ी समझ से बाला तर बात है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंतहाई जरूरी है। बहुत जरूरी। ये तो जी पाकिस्तान हमेशा से, जब भी पाकिस्तान पे इस तरह का वक्त आया, हमने हमेशा यूनिटी का मुजाहरा किया और इस बार भी इंशाल्लाह वो यूनिटी आपको दिखाई दे रही है। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात भी हुई कि जब ईरान की जानिब से, और ईरान हो या इंडिया हो, जब भी उन्होंने अटैक पाकिस्तान पे या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर अटैक करने की कोशिश की, रात के अंधेरे में छुप के, यानी कहते हैं ना रात के अंधेरे में पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ ये वाला उन्होंने काम किया। लेकिन पाकिस्तान ने जब भी जवाब दिया, पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में, सूरज के उजाले में, उन्होंने सुबह के उजाले में उन्हें जवाब दिया है और ये जवाब आज पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। कल तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये सवालात